यादव की तरफ से 100 रुपए आए हैं कि काउद न भटकी गांव में जावे गो जू गोदी को खेलैया। अरे गोदी को जो खिलैया, अरे दूध को जो पिवैया, दिन मेरी कथा करावे गोजू गोदी को। बोलिए भागवत भगवान की। जब शीश कट गया है, यज्ञ विध्वंस हो गया, त्राई माम होने लगी, भोले बाबा को चैन नहीं आया, सती की लैश को उठाया, कंधे पर डाल के भाग दिए। नारायण भगवान ने चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, गुप्त रूप से सती के टुकड़े टुकड़े कर दो वरना प्रलय आ जाएगी। चक्र सुदर्शन चला है, सती के टुकड़े किए हैं, जहाँ जहाँ मैया के अंग गिरे हैं देवियाँ बन के तैयार हुई हैं। देवियाँ नैना देवी, मनसा देवी, ललिता देवी, शीतला देवी, गमा देवी मैया, भद्रकाली मैया, अनेक देवियाँ बन के तैयार हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भोले बाबा की विनती प्रार्थना की गई है, प्रसन्न किया गया है, तो बताया कि दक्ष प्रजापति को जिंदा करो, एक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो प्रलय आ जाएगी कि बहुत बड़ा यज्ञ था। प्यारे, यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी परिस्थिति आ जाए महाराज जी, ये विधान है। भोले बाबा ने कहा कि सुबह उठते जिसका तुम्हें सिर मिल जाए तो उसका सिर काट के लगा देना। आज बकरा का जब सिर मिला है तो लगाया दक्ष प्रजापति के आंगन में, यज्ञ हुआ, यज्ञ को संपूर्ण कराया गया। भोले बाबा किस प्रकार की पावन में कथा, मैया सती जल करके भस्म हुई। कभी तो ये कहता है छोटी सी गलती पे मैया को प्राणों से हाथ धोने पड़े। आओ, हमारी ये कथा शिक्षा देती है माताओं, कितना भी कुछ हो जाए पति को और पत्नी को कभी आपस में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पति पत्नी जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया हैं, अगर भरोसा नहीं है तो जीवन में कलह ही कलह आएगी। एक कवि तो ये कहता है, जो स्त्री पति से झूठ करती है, मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है टिंकल भैया, तिरिया सात जन्म दुख और भोगेगी जो पति से झूठ कहेगी। तिरिया सात जन्म दुख भोगेगी जो पति से झूठ कहेगी। और देखो, एक कवि का मत है, बलराम बात नहीं बना के कह रहे हैं, जो स्त्रियां अपने पति के साथ दगा करती उन्हें होता क्या है। अरे पहलो जन्म मिले अब बिल्ली को, लाला जब तो घर घर हड़ियां चाटेगी जो पति से दगा करेगी। माताओं बहनों, अगर हम इसकी कल्पना करें तो काफी समय लगेगा, लेकिन एक कवि ये कहता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर पत्नी पति से दगा करती है तो बिल्ली बिलैया कुत्ता कुतरिया बनना पड़ेगा, अन्य प्रकार के जन्म बताए हैं, रोरक नरक में जाकर के कष्ट भोगना पड़ेगा।
लेकिन प्यारे, अगर पत्नी पति से दगा करती है तो कष्ट, लेकिन जब पति पत्नी के साथ दगा करेगा तो दूना दंड बताया है प्यारे। क्योंकि महाराज इतने हमारे भैया लोग पीछे बैठे हैं, ध्यान से सुनो। माता पिता अपनी बेटी को तुम्हारे अधीन करते हैं, जो तुम आंगन में लाओगे वही माता बहनें बना करके खाकर तुमको खिलाएंगी, वही पहनती है, वही रहती हैं, यानी तुम्हारे अधीन रहती हैं। और उस मैया के साथ अगर तुम दगा करोगे तो तुम्हें डबल दंड मिलेगा, डबल दंड। इसलिए निवेदन है, पत्नी ना पति से झूठ खाए और ना पति अपनी पत्नी से झूठ खाए। क्यों? कि पति को डबल दंड है। बता दे, सुनो। कि मानव 14 जन्म दुख, भैया दर्शन तुम झूठी तो ना था। हाँ, कि भैया 14 जन्म दुख भोगोगे जो पत्नी से झूठ कहोगे। अरे पहलो जन्म मिले गो गधा को, गधा हेचू हेचू है। अरे पहलो जन्म मिले गो गधा को, करना क्या होगा? बट्टा पे ईंटे डालोगे जो पत्नी से दगा करोगे। बोलो गोविंद भगवान की। कथा एक ही कहती है, न पति अपनी पत्नी से झूठ खाए और ना ही मैया ये माताएं अपने पतियों से झूठ बोले। लेकिन विडंबना बड़ी बड़ी है, ये माताएं बहनें झूठ बोलती हैं दद्दा, और खूब बोलती हैं। अच्छा तुम लोग कोई ना झूठ बोलते हो, है ना? कहते हैं महाराज, अच्छा रसीली गुआई हम तो फिर उठे। ये मेटक यहाँ से बराबर रखे और नीचे ही राशिला होते रहे, चक्कर मत रहे। तकड़ डाल लियो तो भाई अच्छा, लेकिन शोभा दिन की ना, दिन में हमें दिक्कत है, तुम्हें कभी दिक्कत थोड़ी ना है। बहुत बहुत दिक्कत है।